तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। राजू जैसे ही कुएं से बाहर निकलता है, वो ठिठक कर रह जाता है। उसके फटे पुराने कपड़े अब राजसी वस्त्रों में बदल चुके थे। राजपुर गांव के उस सुनसान कोने में, जहां सूरज की किरणें भी जैसे हिम्मत जुटाकर देर से पहुंचती थीं, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन का आशियाना था। गरीबी क्या होती है, ये अगर किसी से पूछना हो तो अर्जुन से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। लेकिन आज की ये काली रात कुदरत भी उसकी परीक्षा ले रही थी। अरे, इस भयानक तूफान के बीच कौन हो सकता है? जरा देखता हूँ। राजू जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने गोरी खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, कांपती हुई, एकदम घबराई हुई। गोरी, तुम? बाप रे, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने। आओ जल्दी अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। आओ जल्दी। राजू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पिताजी ने फैसला कर लिया है। कल सुबह वो अर्जुन और उसके परिवार को शगुन लेकर बुला रही है। क्या? अर्जुन? गोरी, तुम जानती हो ना वो कैसा इंसान है। उसके पास धन तो बहुत है, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं है। वो जालिम है, वो पीट पीट के तुम्हारा बुरा हाल कर देगा। पिताजी को सिर्फ धन दिखता है राजू। वो कहते हैं खाली पेट प्यार से नहीं भरता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कल सुबह ही करना होगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। लेकिन गोरी, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मेरे पास उन्हें देने के लिए आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। तो क्या तुम हार मान लोगे? मेरे लिए भी नहीं लड़ोगे? मुझे तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे साहस से उम्मीद है राजू। बस एक बार मेरे लिए जाओ। ठीक है गोरी, कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाऊंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम शांत होकर घर जाओ। अगली सुबह राजू तेज कदमों से जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गांव का साहूकार और अर्जुन मिल गए। अरे वाह वाह, क्या बात है भिखारी बाबू। साफ सुथरे कपड़े, चाल देखो जरा, जैसे कोई राजा चला आ रहा हो। सर उठा हुआ, बाल भी बड़े सलीके से संवाए हैं, और हाथ हाँ, हाथ तो हमेशा की तरह खाली ही हैं। कहाँ चले राजू बाबू? कहीं भीख मांगने की जगह तो नहीं बदल ली? अर्जुन, मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे सुखदेव काका के घर जाना है, एक बहुत जरूरी काम है। अरे दादा रे दादा, सुखदेव काका के घर? अब समझा आज इतने साफ कपड़े काहे पहने हो। ये बताओ, कहीं गोरी मैडम का हाथ मांगने तो नहीं जा रहा? अरे अपनी शक्ल देखिए कभी पानी में। काहे की आईना तो होगा नहीं तुम्हारे घर में। अरे ओ बिटवा, जिस घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता, वो चला है गांव के सबसे रईस आदमी की बेटी का हाथ मांगने। शर्म नहीं आई होगी? दे कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। हे अर्जुन, ये अमीरी गरीबी का खेल है। आज तेरा वक्त है तो तू हंस रहा है, लेकिन याद रख, कल को मेरा भी समय आ सकता है। अब चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दे और हट जा सामने से। अरे हटो। राजू की आंखों में पहली बार वो आग दिखी। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, और पीछे खड़ा अर्जुन गुस्से से तिलमिला उठा। जा, देख लेना, तुझे वहां से लात मारकर भगा दिया जाएगा। जा रे जा, मैं भी देखता हूँ तू किस खेत की मूली है। बड़ा आया। कहो राजू, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आज लकड़ी की जरूरत नहीं है। नमस्ते काका। काका, मैं आज लकड़ी बेचने नहीं आया। मैं गोरी के लिए आया हूँ। क्या कहा तूने? गोरी के लिए? राजू, अपनी हैसियत में रहकर बात कर। काका, मैं जानता हूँ कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं गोरी को खुश रखूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा। अपने खून पसीने की कमाई से उसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं काका। प्रेम? अरे नादान बच्चे, प्रेम से पेट नहीं भरता। जब बीमारी आएगी तो क्या तेरे प्रेम की दवाई बनाकर खाएगा? जब बारिश होगी तो क्या प्रेम तेरे सिर पर छत बन जाएगा? अरे बेवकूफ, तू एक अनाथ गरीब लकड़हारा। तेरे घर में तो चूहे भी रोते होंगे कि खाने को कुछ नहीं मिला, और उस घर में मैं अपनी बेटी ब्याह दूं? राजू, दिन में सपने मत देखा कर। काका, मैं आपकी हर बात, मैं जानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन बस एक मौका, सिर्फ एक मौका, मैं साबित कर दूंगा कि मैं गोरी के लायक हूं। काका, बस एक मौका। क्या साबित करेगा तू? कि तू एक भिखारी है?
सुन राजू, मैं अपनी बेटी की शादी अर्जुन से कर रहा हूँ। उसके पास क्या नहीं है? पक्का मकान, जमीन, सोना चांदी, रुतबा, शोहरत, सब कुछ है उसके पास। और तेरे पास फूटी हुई किस्मत, फटी हुई धोती, भूखा पेट और ये सड़ी हुई कुल्हाड़ी। बस यही तेरी औकात है। काका, दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन इंसान का चरित्र। बस बहुत हो गया तेरा ये ज्ञान। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा और जबान उसी कुल्हाड़ी से काट दूंगा। और खबरदार, आज के बाद अगर मेरी बेटी का नाम भी अपनी गंदी जुबान पर लिया, रामू इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। नौकरों ने राजू को बेरहमी से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसकी इज्जत, उसके सपने सब वहीं जमीन पर गिरकर टूट गए। राजू पागलों की तरह पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था। वो अपना गुस्सा, अपनी बेबसी, अपना टूटा हुआ दिल उस पेड़ पर उतार रहा था। क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों? क्या गरीब होना पाप है? क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मुझे सपने देखने का हक नहीं है? तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। उसी तूफान के बीच एक छोटी सी चिड़िया हवा में लड़खड़ाती हुई सीधे राजू के पास झाड़ियों में आ गिरी। उसका एक पंख टूट चुका था और उससे खून बह रहा था। अरे, ये नन्हा सा जीव कितनी बुरी तरह घायल है। वो तड़प रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे राजू का दिल तड़प रहा था। राजू अपना दुख भूल जाता है। वो तुरंत पक्षी को उठाता है, अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ता है और पक्षी के घाव पर बांधता है। पानी की कुछ बूंदें उसे पिलाता है। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम भी मेरी तरह अकेली हो ना, और घायल भी। रुको, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कुछ ही देर में उस छोटी सी चिड़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरने लगी। अचानक वो हवा में उड़ती है और अगले ही पल एक तेज दिव्य प्रकाश में बदल जाती है। राजू, ये क्या? तुम बोल सकती हो? ये कैसे संभव है? राजू, कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं वन देवी हूँ और आज मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिस इंसान का खुद का दिल टूटा हो फिर भी जो दूसरों का दर्द समझे, वही सच्चा इंसान कहलाने के योग्य होता है। तुमने अपनी पीड़ा भुलाकर मेरे प्राण बचाए हैं। राजू, मांगो, क्या चाहते हो तुम? हे देवी, वन की रक्षक, क्या मांगू मैं? सच कहूं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि गरीबी की वजह से किसी का प्यार अधूरा न रहे। मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं सम्मान के साथ जी सकूं। तुम्हारी नीयत साफ है राजू, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुनो, पूर्व दिशा में एक पुराना सूखा कुआं है, उसके अंदर जाओ। वहां तुम्हें एक हार मिलेगा, लेकिन याद रखना, वो कोई साधारण हार नहीं है। वो तुम्हारी हर सच्ची और न्यायपूर्ण इच्छा पूरी कर सकती है। पर सावधान, जिस दिन तुम्हारी इच्छा में अहंकार या किसी और का बुरा करने का भाव आया, उसी दिन से वही हार तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया और राजू अब एक नई उम्मीद के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़ पड़ा। राजू उस सूखे कुएं के पास पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। एक कोने में उसे सुनहरी चमक दिखाई दी। वो पास गया और देखा एक अद्भुत भारी चमक चमाता हुआ हार, जो मानो खुद प्रकाश फैला रहा हो। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। हे दिव्य हार, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं गोरी के पिता के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकूं। मुझे धनवान बना दो ताकि मैं हर उस इंसान की मदद कर सकूं जिसे गरीबी ने मजबूर बना दिया है। राजू जैसे ही कुएं से बाहर निकलता है, वो ठिठक कर रह जाता है। उसके फटे पुराने कपड़े अब राजसी वस्त्रों में बदल चुके थे। जहां कभी उसकी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक भव्य आलीशान महल खड़ा था। पूरा गांव आश्चर्य से वहां जमा हो चुका था। ओरे दादा रे दादा, ये तो देखो, ये तो राजू है। अरे ये क्या? ए भैया, कल तक जिसके पास खाने को भी नहीं था, आज तो वो किसी राजा महाराजा जैसा लग रहा है। ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ, ये चमत्कार ही है, लेकिन ये धन मेरा नहीं है। ये उस दिव्य आशीर्वाद का फल है और इसका उपयोग मुझे सही कामों के लिए करना होगा।
अरे दादा रे दादा, ये तो राजू है। इतने ठाट बाट, इतनी महंगी पोशाक। सुखदेव काका, आपने कहा था कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, और आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो एक पिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए चाहता है। लेकिन मैं आपको खरीदने नहीं आया हूं, मैं बस ये बताने आया हूं कि अब आपकी बेटी को कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़ा आया गरीबी दूर करने वाला। अरे बता, कहाँ से चोरी करके लाया ये सब? काका, इसकी बातों में मत आना। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। जरूर चोरी डकैती करके आया है ये। एक नंबर का झूठा भिखारी कहीं का। चोरी हमेशा छुप कर की जाती है अर्जुन, और मैं सबके सामने खड़ा हूं। काका, सच्चाई आपके सामने है, फैसला भी आपका ही होगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं हीरे को पहचान नहीं पाया। गोरी पर्दे के पीछे खड़ी गोरी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और उधर अर्जुन गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रात को राजू और गोरी कमरे में बैठे थे, और बाहर घने अंधेरे में अर्जुन चुपचाप खिड़की से उनकी हर बात सुन रहा था। राजू, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, ये सब कैसे हुआ? कहीं तुम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े? अरे नहीं नहीं गोरी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। सच तो ये है कि जंगल में एक जादुई चिड़िया ने मुझे ये रास्ता दिखाया। ये देखो, ये कोई साधारण हार नहीं है, ये इच्छा पूर्ति करने वाली हार है। इसी ने मुझे ये सब दिया है। बाहर अंधेरे में खड़ा अर्जुन अब सच्चाई जान चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच था। ओ, तो ये है असली राज, जादुई हार। अब बेटा राजू, ये हार मेरा होगा और तू फिर से सड़क पर होगा। अगली सुबह राजू नदी में स्नान करने गया। उसने हार उतारकर अपने कपड़ों के नीचे छिपा दिया और पानी में डुबकी लगाने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से अर्जुन दबे पांव बाहर निकला और कपड़ों के नीचे से हार उठा लिया। मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब देख राजू, तेरी ये बादशाहत मैं कैसे मिटाता हूँ। बड़ा आया दूल्हे राजा बनने वाला। हार हाथ में लेकर अर्जुन वहां से तेजी से भाग जाता है। कुछ ही पलों बाद राजू नदी से बाहर आता है तो हार गायब पाता है। हार? अरे मेरा हार कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे गायब नहीं हो सकता। जरूर ये किसी की साजिश है। हे भगवान, अब क्या होगा? हे भगवान। उधर अर्जुन अपने घर के दरवाजे कसकर बंद कर लेता है। आंखों में लालच की आग जल रही थी। वो हार को मेज पर रखता है और उसे घूरते हुए मुस्कुराता है। तो तू ही है वो जादुई हार। अब सुन, अब से तेरा मालिक मैं हूँ। तुम मेरे मालिक नहीं हो सकते। तुमने मुझे छल से पाया है और तुम्हारे मन में ईर्ष्या और लालच भरा है। चुप, ज्यादा बकवास तो करियो मत। जो कहा है वो कर। सुन, मेरी पहली इच्छा सुन। राजू का सारा धन छीन ले, उसे फिर से भिखारी बना दे। नहीं 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 नहीं, उससे भी बदतर, उसे उससे भी गंदा हालत में पहुंचा दे। मैं अपना ही दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेती, कुछ और मांगो। लेकिन याद रखो, लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। अच्छा, तो मुझे धमकी दे रही है। ठीक है, अगर राजू का धन नहीं छीन सकता तो मुझे इतना धन दे दे, इतना सोना कि राजू मेरे सामने कुछ भी ना लगे। इस पूरे कमरे की हर चीज सोने की कर दे। एक बार फिर सोच लो, अत्यधिक लालच हमेशा विनाश ही लाता है। अरे हाँ हाँ हाँ, कितनी बार पूछेगी? मैंने कहा मुझे सोना चाहिए, मतलब सोना चाहिए, वो भी अभी इसी वक्त। अचानक हार से एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली और अगले ही पल अर्जुन की कुर्सी सोने की बन गई, मेज सोने की बन गई। सोना, हर तरफ सोना। अब देखो, मैं बन गया सबसे अमीर। लेकिन तभी अर्जुन ने जैसे ही पानी का गिलास उठाया, वो भी ठोस सोने में बदल गया। उसकी मुस्कान अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी। उसने अपनी मखमली चादर को छुआ और अगले ही पल वो भी ठंडी कठोर सोने में बदल गई। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, रुको, बस करो। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने भारी क्यों हो रहे हैं? नहीं, ये क्या? अर्जुन के पैर धीरे धीरे ठोस सोने में बदलते जा रहे थे। वो सुनहरा रंग धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा था, जैसे लालच अब उसे पूरी तरह निगलने आया हो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं खुद सोना नहीं बनना चाहता। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। अर्जुन दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घुटनों तक का शरीर अब सोना बन चुका था। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसी समय राजू उसकी चीखें सुनकर तेजी से उसके घर की ओर दौड़ता है।
अर्जुन, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा आधा शरीर तो सोना बन चुका है। अरे राजू भाई, मुझे बचा ले, ये हार मुझे निगल रहा है। मैंने लालच किया, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, मुझे माफ कर दे राजू, बस एक बार मुझे बचा ले। मैं कसम खाता हूँ जिंदगी में कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। हे दिव्य शक्ति, कृपया रुक जाओ, अर्जुन को छोड़ दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसने अपनी सीमा पार कर दी है राजू। लालच का यही अंत होता है। अब ये पूरा सोने का पुतला बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी इच्छा मानती हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। बताओ राजू, क्या है तुम्हारी इच्छा? अर्जुन को जीवन दान दे दो और बदले में तुम मेरा सारा धन ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक इंसान की जान बच जानी चाहिए। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया, समय जैसे थम गया हो। अर्जुन अविश्वास से राजू को देख रहा था। जिस इंसान का वो दुश्मन था, वही आज उसके लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार था। अद्भुत लाजू, तुमने अपने शत्रु के लिए अपना सर्वस्व त्यागने का निर्णय लिया है। तुम्हारा ये त्याग इस संसार के किसी भी लालच से कहीं बड़ा है। तथास्तु। अचानक पूरा कमरा एक तेज दिव्य प्रकाश से भर जाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाता है, और जब रोशनी शांत होती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। सोना पूरी तरह गायब हो चुका था। अर्जुन अब अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ गया, और राजू के राजसी वस्त्र फिर से साधारण कपड़ों में बदल चुके थे। राजू, तुमने मेरे लिए, राजू तू इंसान नहीं देवता है। मैं हमेशा तेरे धन से जलता रहा, तेरा बुरा चाहता रहा, और तूने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। अरे बस अर्जुन बस, ये क्या बच्चों की तरह रो रहा है? देख, धन तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ अपना वापस नहीं आता। तभी वहाँ सुखदेव और गोरी भी पहुँच जाते हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया था और सब कुछ सुन लिया था। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है। तुम्हारा धन चला गया तो क्या हुआ, आज से मेरी बेटी का हाथ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गोरी की आंखों में खुशी के आंसू थे और राजू की आंखों में सुकून। उसी समय वो छोटी सी चिड़िया खिड़की पर आकर बैठती है और मधुर स्वर में चहचहाने लगती है। राजू मुस्कुराता है जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो। वो जादुई हार फिर कभी किसी को नहीं दिखा, लेकिन उसकी सीख हमेशा के लिए उस गांव में रह गई। सच्चा सोना इंसान की तिजोरी में नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके दिल में होता है।